कैसे पता करें कब क्या हुआ था? इतिहास जानने के रास्ते। परिवार की पुरानी बातें हम दादा दादी, नाना नानी की बातों से जान जाते हैं और समाचार पत्र, पत्रिका, टीवी और रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती है। सोचो, अगर हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे? तो इतिहास के द्वारा जानते हैं। आइए, हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझाने और जानने का एक साधन है। कैसे पता लगाते हैं? अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों तथा औजारों द्वारा मिलती है। प्रायः इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त हो किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसी प्रकार जिस काल समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल समय को ऐतिहासिक काल कहते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं पुरातत्व पे। तो प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि को अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। अब आगे, मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टियाँ या पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी लिखते थे। आधुनिक इतिहास में हमें जानकारी तत्कालीन लेखों से प्राप्त होती है। इतिहास को जानने के साधन इस प्रकार है। पुरातात्विक स्तोत्र अभिलेख, यह अशोक ने रुम्नीदेही अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी, नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। यह है लुम्बिनी के अभिलेख जो सामने दर्शाया गया है। आइए इसके कुछ असर पहचानते हैं। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। अभिलेखों से क्या क्या जाना जा सकता है, तो ध्यान देते हैं। सिक्के एवं मोहरे। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार सिक्के इतिहास लेख में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस सिक्के को देखकर आप और क्या पता कर सकते हैं, बताइए। हड़प्पा कालीन मोहरे मेसोपोटामिया से मिली है। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। धौलावीरा, हड़प्पा सभ्यता का यह पूरा सत्य गुजरात में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि को साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारनाथ सपूत,
सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित इस स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। साहित्यिक स्तोत्र। ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथ से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे धार्मिक साहित्य, वेद, रामायण एवं महाभारत, जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथा। लेखक का नाम था वाल्मीकि एवं वेद व्यास जी। यह काल का समय था। आर्यों के संबंध में महाकाव्यकालीन समाज के विषय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। धर्मोत्तर साहित्य, अर्थशास्त्र और राजतरंगणी। इसके लेखक थे कौटिल्य, चाणक्य, कलहड़। यह इसका काल समय विवरण है। मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति। कश्मीर के 11वीं से 12वीं शताब्दी इतिहास के विषय में कुछ विदेशी यात्रियों के साहित्यिक पुस्तक है। तो इंडिका, यात्रा विवरण। इसके लेखक थे मेगस्थनीज, यूनानी राजदूत, फाहियान, चीनी यात्री, सेवेन तसाब, हवेनसाम, चीनी यात्री। इसके समय थे चंद्रगुप्त, मौर्यकालीन समाज की झलक, गुप्त काल से संबंधित हर्षवर्धन के शासक काल का विवरण। इस प्रकार पुरातत्विक एवं साहित्य दोनों स्रोतों में हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरणों से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राप्त स्रोतों की सहायता से ही इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प काम, धंधे, व्यापार, नाप तौल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्यौहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा राजा प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म और उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहासकार हमें यह भी सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण कैसे करें जिनसे समरसता और शांति को बढ़ावा मिल सके। कौन पहले कौन बाद में। जब पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के है और कौन से बाद के। इस चित्र को देखिए। किसी भी पूरा स्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वही घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और सैकड़ों साल के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए उस टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और इसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। कुछ और जानकारियाँ। इतिहास में तिथियाँ। इतिहास में कुछ तिथियाँ ईसा पूर्व में होती है और कुछ ईस्वी में। ईसा पूर्व का तात्पर्य है कि ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक के जन्म से पहले का समय। इसे अंग्रेजी में BC अर्थात बिफोर क्रिस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार ईस्वी को अंग्रेजी में AD लिखा जाता है। AD लैटिन भाषा के दो शब्द एनो डामिनी से बना है। AD का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथिया में हम ईस्वी या AD का प्रयोग करते हैं। आगे कुछ जानकारी। अभिलेख। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। प्रायः सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में
महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग में लाई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। पूरा स्थल वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पूरा स्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील व समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। और भी जानिए। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अलेक्जेंडर कनिंग को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। शब्दावली पर ध्यान देते हैं। संग्रहालय ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने वाला का स्थान संग्रहालय कहलाता है। धर्मेतर साहित्य, धार्मिक साहित्य से भिन्न भिन्न साहित्य ग्रंथ उसे धर्मेतर साहित्य कहते हैं। और ये जो प्रश्न है, इस पाठ का बार बार अभ्यास करने से प्रश्न का उत्तर स्वतः दिमाग में आ जाते हैं। तो धन्यवाद।